झांसी में बेकाबू स्कूटी लोहे के पोल से टकराने की वजह से एक युवक हो गई मौत, जबकि उसका दोस्त है घायल। जानकारी के अनुसार हजारी का रहने वाला 18 वर्षीय अच्छे अहरवार था कारपेंटर, जो अपने दोस्त हर्ष के साथ काम पर गया था पुनावली गांव। वहां से रात में दोनों लोग स्कूटी से लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में रक्षा के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली पोल से जा टकराई स्कूटी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टूटकर 2 हिस्सों में बट गया स्कूटी का हैंडल, जबकि अच्छे अहरवार के सर में आई गंभीर चोट। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दोनों को पहुंचाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां पर डॉक्टरों ने अच्छे को कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। जबकि हर्ष का इलाज है जारी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में बेटे ने जमीनी विवाद के चलते पिता की लाठी डंडों से पीट कर दी हत्या। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मेहरौनी खुर्द का है मामला, जहां रहने वाले सिरनाम यादव को उनके बेटे ने उतार दिया मौत के घाट और 24 घंटे तक घर में ही रखा रहा शव। अगले दिन उसने ग्रामीणों को यह कहकर अंतिम संस्कार के लिए बुलाया कि पिता के हादसे में हो गई मौत। हालांकि संदिग्ध शव को देखकर ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से कर दिया इनकार और पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शंकर सिंह को चंदेरा तिराहे से कर लिया गिरफ्तार, जिसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। बताया कि बची हुई 2 एकड़ जमीन बेच रहे थे पिता, इसी को लेकर हुआ विवाद और गुस्से में आकर उसने उनकी बेरहमी से कर दी पिटाई, जिसमें उनकी हो गई मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। जालौन में भाजपा नेता के होटल में कुक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां कौंच कोतवाली स्थित कांच कस्बे में बीजेपी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवेंद्र निरंजन के बेटे हिमांशु की है आशीर्वाद होटल, जिसमें 24 अक्टूबर को ही कुक के काम के लिए रखा गया था महेश नाम का युवक, जो बीती रात बाउंसर संदीप के साथ बैठकर पी रहा था शराब। तभी अचानक से चली गोली और महेश की मौके पर ही हो गई मौत। दतिया के भांडेर का रहने वाला था 40 वर्षीय महेश, जिसके परिजनों ने बाउंसर पर गोली मारकर हत्या करने का लगाया आरोप, जबकि पुलिस इसे खुद के द्वारा बता रही है गलत कदम। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जुटे कई अहम साक्ष्य, साथ ही होटल को कर दिया गया है सील। भाजपा नेता हिमांशु व बाउंसर संदीप को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों ही एंगल से मामले की गंभीरता से जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर से सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां एक युवक की पीट कर दी गई हत्या। बीती शाम अपनी 18 वर्षीय प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था 35 वर्षीय रवि। लड़की की शादी उसके घर वालों ने कर दी थी तय। 2 नवंबर को आनी थी बारात, इसलिए लड़के ने प्रेमिका को आखिरी बार मिलने के लिए किया था राजी, लेकिन युवक को पकड़ लिया लड़की के घर वालों ने। सल्फास और चाकू लेकर पहुंचा था युवक। आरोप है कि उसने लड़की के चाचा पर चाकू से किया हमला, जिससे वह भी हो गए घायल। इसके बाद गांव के लोगों ने युवक के हाथ पैर बांधकर उसकी लाठी डंडों से बेरहमी से की पिटाई, जिसमें उसकी चली गई जान। उधर प्रेमी की मौत की खबर सुनकर प्रेमिका ने भी अपने ऊपर कर लिया प्रहार, जिसकी हालत बताई जा रही है नाजुक। घायल लड़की और उसके चाचा को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मौधा कोतवाली क्षेत्र के परछच गांव का है मामला। रिश्ते में भाई बहन लगते थे दोनों लोग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दी 3 गायें, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। जतारा से खैरकापुर जाते समय ग्राम पिपरट के पास हुई यह घटना। गायों को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे रखे ईंटों के ढेर से जा टकराई कार। घटना के बाद कार में सवार 5 लोगों में से 3 संदिग्ध सामान से भरी बोरियां लेकर हो गए फरार। ग्रामीणों को सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की शुरू, साथ ही अन्य आरोपियों की जा रही है तलाश। बंगाल की खाड़ी से उठा मोंथा तूफान का झांसी में भी नजर आ रहा है असर, जहां गुरुवार सुबह से ही हो रही है रिमझिम बारिश। लगातार हो रही बारिश से बढ़ गई है ठंडक। सुबह स्कूल बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। इससे पहले 27 अक्टूबर को हुई थी 55 मिलीमीटर बारिश। बारिश की वजह से पककर तैयार हुई फसलें भी हो गई चौपट। धान और मूंगफली की फसलों को पहुंचा है ज्यादा नुकसान। अधिकारी फील्ड में उतरकर नुकसान का कर रहे हैं आकलन। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक जारी रहेगा मोंथा का असर, जिसके बाद प्रभाव हो जाएगा कम। छतरपुर में पूर्व सरपंच कैलाश यादव हत्याकांड में अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी ऋषि मिश्रा, मुलायम यादव और सत्येंद्र सिंह ठाकुर को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। वर्ष 2023 का है मामला, जब कोतवाली थाना क्षेत्र के 4 लेन महुआ बाईपास से पन्ना रोड पर ग्राम पठापुर निवासी पूर्व सरपंच कैलाश यादव की कर दी गई थी हत्या, जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सुनाया यह अहम फैसला। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र में झांसी रोड स्थित नॉन कोल्हू की पुलिया के पास गुरुवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां बाइक सवार बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर पर पत्थर पटक कर उसे गंभीर रूप से कर दिया घायल और फिर उसके पास से 1,33,000 रुपए छीनकर हो गए फरार। झांसी से मूंगफली भरकर शिवपुरी आ रहा था ट्रक, तभी रास्ते में इस वारदात को दिया गया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू।
शिवपुरी जिला अस्पताल से एक दिन का बच्चा चोरी कर भागी महिला को सागर पुलिस ने बीती रात कर लिया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से बच्चे को सुरक्षित कर लिया गया है बरामद। बच्चे को सागर मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती, जहां उसका इलाज चल रहा है उपचार। वहीं महिला को थाने ले जाकर की जा रही है पूछताछ। शिवपुरी पुलिस को दी गई सूचना तो गुरुवार को वहां की पुलिस सागर पहुंचकर आरोपी महिला को ले आई शिवपुरी। सागर पुलिस ने बच्चे की तलाश में लगाई थी कई टीमें, जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाकर बसों की जा रही थी जांच। तभी झांसी की ओर से आ रही बस में से पकड़ ली गई आरोपी महिला। जालौन से उरई शहर स्थित डिपो कार्यालय के पास गुरुवार सुबह एक रोडवेज बस और मुर्गियां लदी पिकअप में हो गई भीषण टक्कर। हादसे में पिकअप बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त और उसमें भरी कई मुर्गियां हो गई घायल। गनीमत रही कि बाल बाल बच गया पिकअप चालक, वरना हो सकता था कोई बड़ा हादसा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में नाबालिग बेटी से रेप करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा, साथ ही 50,000 रुपए लगाया गया जुर्माना। लहचूरा थाना क्षेत्र के एक गांव की यह घटना, जहां रहने वाली पीड़िता की चचेरी चाची ने 29 अगस्त 2021 को थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उसने बताया था कि पीड़िता की मां की मौत के बाद सौतेले पिता के साथ रहती थी उसकी 2 बेटियां। आरोपी 14 साल की बड़ी बेटी से करता था दरिंदगी, जिसकी उसने अपनी चाची को दी थी जानकारी। तो आरोपी की बहू ने अपने ससुर पर दर्ज कराया था मुकदमा, जिसकी सुनवाई पूरी होने पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली में मुकेश कुमार सोलंकी ने नए प्रभारी के रूप में संभाल लिया है पदभार, जिन्होंने गुरुवार सुबह 10 बजे संभाल लिया है कार्यभार, जिन्होंने गुरुवार सुबह 10 बजे ग्रहण किया पदभार। चार्ज संभालने के बाद एसएचओ मुकेश सोलंकी ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने उनकी होगी पहली प्राथमिकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के अवैध कार्य, आपराधिक गतिविधियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से है प्रतिबद्ध। ललितपुर की मड़ावरा में सहजनी शिक्षा केंद्र के तत्वावधान में एक विशाल जन अधिकार सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें 4 ब्लॉकों से 250 महिलाओं, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। सम्मेलन में जन अधिकार समिति की महिला लीडर्स ने अपने संघर्षों और सफलताओं की कहानियों की साझा। नाटक, गीत, पैनल चर्चा, खेल, डॉक्यूमेंट्री और लघु फिल्म स्क्रीनिंग जैसे विभिन्न माध्यमों से महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर की गई चर्चा, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के प्रति भेदभाव, गैर बराबरी, घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार की हिंसा पर हुई बातचीत। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में एक घर के अंदर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से हो गया विस्फोट। कौंच बस स्टैंड स्थित एक मकान में हुई यह घटना, जहां स्कूटी में आग लगने से वह कुछ ही मिनटों में जलकर हो गई खाक। विस्फोट की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। घटना के बाद स्कूटी मालिक ने उरई कोतवाली में एजेंसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। झांसी मंडल के उप परिवहन आयुक्त डीके सिंह ने महोबा के उप संभागीय परिवहन कार्यालय का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली का लिया जायजा और कर्मचारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर दिए विशेष जोर। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में डीके सिंह ने बताया कि यह उनका था परिचयात्मक दौरा, क्योंकि उन्हें हाल ही में झांसी परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त किया गया है नियुक्त, जिसमें महोबा समेत 7 जिले हैं शामिल। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जल्द ही पूरे झांसी परिक्षेत्र में चलाया जाएगा एक सघन जागरूकता अभियान। में आगामी 1 नवंबर को होने वाले विवाह से पूर्व संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में एक सादे किंतु सौहार्दपूर्ण समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सराउगी ने बंगला घाट निवासी नैन्सी वर्मा को शुभकामनाओं सहित विवाह पूर्व प्रदान किए उपहार। डॉक्टर सराउगी ने इस अवसर पर नैन्सी को एक ट्रॉली बैग, एक किचन सेट तथा अन्य गृह उपयोगी सामग्री भेंट करते हुए उनके उज्जवल भविष्य और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना। उन्होंने कहा कि संघर्ष सेवा समिति सदैव समाज के हर वर्ग के लोगों के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए रहती है तत्पर। किसी बेटी के जीवन के नए सफर की शुरुआत में आशीर्वाद और सहयोग देना हमारा है कर्तव्य। टीकमगढ़ में गुरुवार को पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरी
ने ली अधिकारियों की बैठक। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों से की भेंट। जिले में जल जीवन मिशन का काम सिर्फ 57% हुआ है पूरा, जबकि दिसंबर 2025 तक का है लक्ष्य। इस दौरान टीकमगढ़ विधायक यादवीर सिंह बुंदेला ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की शिकायत। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कार्य में 16 करोड़ रुपए का हो चुका है भुगतान, लेकिन धरातल पर नहीं हुआ है कोई काम। प्रमुख सचिव ने कहा कि मामले की जांच कराकर दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई।